ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। पुस्तक का नाम उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। हेडिंग: हम ईश्वर से विमुख न हो। जिंदगी को ठीक तरह से जानने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, प्यार करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जिंदगी की लंबी मंजिल बड़ी हंसी खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। केवल अकेले चलने में यह लंबा रास्ता भारी हो जाता है और कठिन प्रतीत होता है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी प्रत्युपकार न मांगे। केवल एक ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि धरती ही ईश्वर के स्वर्ग लोक जैसी आनंदित प्रतीत होने लगती है। यो ईश्वर सबके साथ है और वह सबकी सहायता भी करता है, पर जो उसे समझते और देखते हैं वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना घड़ा है और उसे वह प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती है, किंतु यदि मालूम हो जाए कि हमारे घर में इतना सोना है तो उसका भले ही उपयोग न हो किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ अजस्र प्रेम और सहयोग बरसता हुआ अनुभव करते हैं तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भुला रखा है, अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है कि उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है। इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयां और आपत्तियां सामने आने पर भय और आशंका से कलेजा धड़क धक धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दिखने पर भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगता है। पर जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहाँ अपना बल थकेगा वहाँ उसका बल मिलेगा, जहाँ अपने साधन कम पड़ रहे होंगे वहाँ उसके साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार में क्षण क्षण पर प्राणघातक संकट और आपत्तियों के पर्वत मौजूद है। जो उनसे अब तक अपनी रक्षा करता आ रहा है वह आगे क्यों न करेगा। अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ढेरों प्रसंग याद आ जाएंगे, पर जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और यह प्रतीत होता था कि नाव अब डूबी, तब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएं घटी और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भूलते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि समय समय पर हमें देवी सहायताएं मिलती है और अपने स्वल्प साधन रहते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुंचती है। कृतज्ञता को हमने अपने स्वभाव में यदि सम्मिलित नहीं किया है तो अपने निज के जीवन में ही अगणित अवसर देवी सहायता के खोज सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि उसकी अहेतु की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसते रहे। अब तक जिसने समय समय पर इतनी सहायता की है, जन्म लेने से पहले ही हर घड़ी गर्म, मीठे और ताजे दूध से निरंतर भरे रहने वाले 2 डिब्बे जिसने तैयार करके रख दिए हैं। माता के रूप में धोबिन, डॉक्टर, भंगन, नर्स, आया तथा मनमाना खर्च और दुलार करने वाली एक 24 घंटे की बिना वेतन की सेविका जिसने नियुक्त कर रखी है। प्रत्येक अवसर पर जिसकी सहायता मिलती रही वह आगे भी मिलेगी और अपना भविष्य उज्जवल बनेगा ही। यह विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता, उसकी हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। आस्तिकता के आधार पर हमारी हिम्मत बढ़ती है और साहसी सूरवीरों जैसा कलेजा बना ही रहता है। डरता वह है जिसे ईश्वर का डर नहीं होता। जो ईश्वर से डरता है उसके आदर्शों का उल्लंघन नहीं करता है, उसे इस संसार में किसी से भी डरना नहीं पड़ता। संसार की हर वस्तु से डरने की सशंकित रहने का एक ही कारण है, ईश्वर से न डरना, उसकी अवज्ञा करना
जो ऐसा नहीं करते उसे अपना मित्र, सहायक और मार्गदर्शक मानते हैं। उन्हें सबसे पहला उपहार निर्भयता का प्राप्त होता है। उन्हें फिर किसी से भी डरना नहीं पड़ता। आपत्तियां उसे खिलवाड़ दिखती है। वस्तुतः इस पुण्य उपवन संसार में डरने का कहीं कोई कारण नहीं है। कागज का डरावना चेहरा पहनकर छोटे बच्चों को डराने का विनोद किया जाता है, वैसे ही विनोद कठिनाइयां दिखाकर हमारे साथ किया जाता रहता है। पिता अपने बच्चों को तलवार घुमाकर डराना चाहे तो क्या बच्चा कभी कभी डरता है? ईश्वर के हाथ में इसी प्रकार की सारी बागडोर है। दिखने वाली कठिनाइयां भले ही तलवार जैसी चमके, उसके मुख तो अपने स्नेही के हाथ में है, फिर डरने की क्या बात है? ईश्वर विश्वासी का सोचना इसी ढंग का होता है। हर डराने वाली घटना उसे खिलवाड़ जैसी लगती है और विषम घड़ियों में भी न तो उसे घबराहट होती है और न परेशानी। अपना सहायक पिता, माता, स्वामी, सखा, भ्राता, मित्र, परिजन और धन दौलत जिसने ईश्वर को मान रखा है, उसमें किसी बड़े से, अमीर से, राजा धीराज से भी अधिक आत्मविश्वास बना रहेगा। राजा रईसों के लड़के अपने पिता की सारी जरा सी शक्ति और संपत्ति पर गर्व कर सकते हैं, तो अनंत सामर्थ्यों और असीम विभूतियों के स्वामी ईश्वर को जो अपना पिता मानेगा, उसे संसार में फैला हुआ सब कुछ अपना ही अनुभव होगा। इतना अतुल्य वैभव जब अपना अपने पिता का ही है, तब दरिद्रता और गरीबी की तो सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। गरीब वे हैं जो केवल अपनी ही संपत्ति को अपनी मानते हैं। ईश्वर को अपने से पृथक, दूर एवं असंबद्ध मानने वाले को ही गरीबी दुख देती है और उसे ही तृष्णा सताती है। ईश्वर के सामीप्य में संतोष किस चीज का कमी किस बात की? गाड़ी दो पहियों से चलती है। अपनी गाड़ी में एक पहिया अपना और एक ईश्वर का लगा ले तो जो गति आती है वह एक पहिए से नहीं आ सकती। ईश्वर विहीन जीवन ऐसा ही है जैसा बिना शरीर के प्रेत पिशाच की योनि में विचरण करने वाली आत्मा। उसे अशांति ही मिलती है। असंतोष, द्वेष, क्लेश से ही ऐसी मनोभूमि जलती और संत्रस्त रहती है। परमात्मा से विमुख होकर हम पाते कुछ नहीं, खोते बहुत है। समय रहते इस भूल को सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है। हेडिंग: ईश्वर उपासना आवश्यक क्यों? चील और शिकार की खोज के लिए आसमान की ओर उड़ान भरती है। एक चील अपने शिकार की खोज के लिए आसमान की ओर उड़ान भरती है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वह गोलाई में चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। वहां से उसे अधिक दूर दूर तक की चीजें देखने में सुगमता मिलती है। चील उस ऊंचाई से जमीन की प्रत्येक दृश्य वस्तु को बड़ी सुगमता से परखती है और जब उसे अपने शिकार का पता चल जाता है तो वह तेज झपटा मारकर उसे पकड़ ले जाती है। चील यह कार्य जमीन में या कम ऊंचाई वाले वृक्षों पर बैठकर भी कर सकती थी, पर छोटी ऊंचाई से छोटे स्थान का ही अवलंबन किया जा सकता है। छोटी सी जगह में शिकार मिले या न मिले, इस संदेह से बचने के लिए वह ऊंची उठती है, नीचे देखती है और आसानी से अपना शिकार खोज लेती है। मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही है। अपने आसपास की वस्तुओं को वह स्थूल आंख और छोटे विवेक से परखता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में आने का अपना लक्ष्य वह अधिक निश्चय पूर्वक नहीं खोज पाता। अपने जीवनोद्देश्य से परिचित रहे व्यक्ति के तौर तरीके, रहन सहन और विचार व्यवहार भी प्रायः अस्त व्यस्त श्रेणी के होते हैं। जिस मनुष्य में सही लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त किया हो, उसका जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। जीवन उपासना से मनुष्य को वह स्थिति प्राप्त होती है जहाँ से वह अधिक सूक्ष्मता, दूरदर्शिता एवं विवेक के साथ संसार और उसकी परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। अपने ही खुद अहंकार से संसार की तुलना करने से मनुष्य के प्रत्येक कार्य में संकीर्णता रहती है। संकीर्णता के कारण आत्मा अपनी विशालता का, शक्ति और सामर्थ्य का आनंद नहीं लूट पाती। मनुष्य तुच्छ बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सृष्टि के अन्य जीव जंतु
आत्मा के सच्चे स्वरूप के लिए आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान के लिए वह ऊंचाई अपेक्षित है जो ईश्वर उपासना से मिलती है। सही लक्ष्य का ज्ञान उस स्थिति का बार बार मनन किए बिना प्राप्त नहीं होता। जब भी कोई ईश्वर उपासना के लिए तत्पर होता है तो वह इस आधार को लेकर ही चलता है कि इस संसार की कोई नियामक शक्ति आवश्यक होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई रचयिता होता है, तब विश्व का सृजनकर्ता भी कोई अवश्य होगा। जब इस तरह की मान्यता अंतःकरण में उदय होती है तो तत्काल मनुष्य के सोचने के ढंग में परिवर्तन होता है। अब तक जो वस्तुएं उसे सामान्य सी प्रतीत होती थी, अब उसमें विशद ज्ञान भरा पड़ा दिखाई देने लगता है। इस तरह मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है और विश्व के सच्चे स्वरूप को जान लेने की छटपटाहट भी। यह दोनों बातें मनुष्य के सही लक्ष्य के चुनाव के लिए आवश्यक थी। दोनों ही ईश्वर उपासना से मिलती हैं। उदाहरणार्थ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सागर, नदियाँ, पहाड़ आदि प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें साधारण मनुष्य यूं ही देखकर छोड़ देते हैं, ईश्वर उपासक उन्हें व्यापक रूप में देखता है। वह सोचता है कि इतना बड़ा संसार बना सके वह पदार्थ क्या है, यह शरीर कहाँ से आया और इसके भीतर निवास करने वाले अहंकार का स्वरूप क्या है। उपासना स्तर जितना विकसित होगा, गूढ़ प्रश्न उतने ही अधिक मात्रा में प्रस्फुटित होते हैं। विचार करने की क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ती है और यह निश्चय है तब तक मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य की संमितता की ओर भी तीव्रता से अग्रसर होने लगता है। साधारण व्यक्ति इस संसार के भौतिक पदार्थों में सुख खोजते हैं। ज्ञान का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, पर इससे मनुष्य जीवन में विकार पैदा होते हैं, बुराइयां आती है और कठिनाइयां बढ़ती हैं। जब मनुष्य भौतिक सुखों की खोज में भटकता है तब तक अपनी परेशानियां ही बढ़ाता है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि सुख और दुख में अंतर क्या है। सुख समझकर भोगे जाने वाले भोग और इंद्रियां ही जब तक मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाती है, तब पता चलता है कि अज्ञानता के कारण ही यह स्थिति आई और उसका निराकरण एक ही तरीके से संभव है। उसी का नाम है ईश्वर उपासना, जहाँ से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर उपासना में लगी हुई बुद्धि मनुष्य में इतना विवेक भरती है जिससे वह संसार का क्षुद्र वासनाओं से बचने का प्रयत्न करता है। सच्चाई का अनुभव किए बिना सुख कहाँ। अज्ञान तो मनुष्य के दुख का ही कारण बताया गया है। अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाना बड़ी कठिन बात है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो दर्पण खोजते हैं और उसके माध्यम से आंख की स्थिति का पता लगाते हैं। मनुष्य इसी तरह अपने भीतर बैठकर अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। अपनी जानकारी ही पर्याप्त नहीं, अपने आस पड़ोस की वस्तुएं व परिस्थितियां जिनसे मनुष्य प्रतिक्षण प्रभावित होता है, उनकी भी जानकारी आवश्यक है। इन सब का ज्ञान सबसे ऊंची जगह बैठकर ही किया जा सकता है। वह स्थिति ब्रह्मा ही हो सकती है। ब्रह्मा की अनुभूति के साथ साथ ही संसार के सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर उपासना का अर्थ है अपने आप को विकसित करना, चील की तरह ऊपर उठकर निरीक्षण क्षेत्र को चौड़ा करना। जो जितना ऊंचाई पर देखता है उसे उतना ही दूरदर्शी विवेकवान समझा जाता है। जब सारी वस्तुओं की स्थिति का सही पता चल जाता है तो फिर कठिनाइयां नहीं रहती। किसे चुने किसे न चुने, इस प्रकार का ज्ञान पैदा हुए बिना मनुष्य अपनी जिंदगी सुखपूर्वक नहीं बिता सकता। साधारणतया मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और सारा जीवन इस शरीर की इंद्रिय लिप्सा को शांत करने में ही बिता देते हैं। इतने से लौकिक आवश्यकता संभव है किसी हद तक पूरी हो जाती हो, किंतु परलोक भूला हुआ सा रह जाता है। परलोक की मान्यताएं सर्वथा निराधार है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि अन्य ग्रहों में भी जीवन संभव है। ऐसी स्थिति में
स्वर्ग और नर्क की कल्पना का भी कुछ आधार होना चाहिए। इस आधारभूत ज्ञान के लिए लौकिक जीवन ही पर्याप्त नहीं, अपने भीतर के चेतन तत्व पर विचार दृष्टि डालना भी आवश्यक है। इस आंतरिक चेतना के लिए ब्रह्मा दर्पण है। ईश्वर की मान्यता में व्यक्ति अपने निजत्व को पहचानने का प्रयत्न करता है और उसके सहारे पारलौकिक जीवन का भी ज्ञान प्राप्त करता है। परमात्मा से तादात्म्य होना आत्मा का विशाल बनाने की प्रक्रिया है। अहंकार मिटाए बिना मनुष्य को पारलौकिक हित संपन्न नहीं होता। मनुष्य जब अपने आप को भुलाता है तो वह संपूर्ण विश्व को ही आत्म स्वरूप में देखने लगता है। सब उसे अपना ही नाना रूप दिखते हैं। जब सब अपने ही होंगे तो फिर किसी के साथ न तो छल होगा, न कपट, न क्रोध आवेगा, न प्रतिशोध की भावना। सबके सुख मिलेगा, सब प्यारे बनेंगे, सब संबंधी से जान पड़ेंगे। इस आंतरिक विशालता से ही जीवात्मा को सच्चा आनंद, सच्चा संतोष और तृप्ति मिलती है। यह स्थिति पाकर मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य आनंद से उत्पन्न हुआ था, पर बीच में मार्ग भटक जाने के कारण वह दुखग्रस्त हो गया था। तब फिर से ही सही रास्ते पर आने और अंत में उसी के में विलीन हो जाने के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक हुआ। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का मूल है। उसे जानने से ही आंतरिक प्यास बुझती, संतोष मिलता और सद्गति मिलती है। इससे अन्यत्र आत्मकल्याण का मार्ग नहीं है। परमात्मा की शरणागति पाए बिना मनुष्य जीवन जैसा बहुमूल्य अवसर ही बेकार में ही बीत जाता है।